नेटवर्क मार्केटिंग किसी को भी समझाई कैसे जाए, केवल 5 मिनट के अंदर किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग समझा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसके जरिए आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करे। वो कहानी को जानने के लिए या फिर किसी को भी ऐसा क्या बताया जाए जिससे वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले, वही मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी अनजान के बारे में नहीं है, अजनबी के बारे में नहीं है। उसने आप बहुत अच्छी तरह से उन्हें आप जानते हैं और वो कहानी है धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं धीरूभाई अंबानी जी ने अपने करियर की स्टार्ट करी थी पेट्रोल पंप पे काम करके। जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे लेकिन माइंडसेट उनका नौकरों वाला नहीं था। नौकरी जरूर करते थे लेकिन माइंडसेट नौकरों वाला नहीं था। वो हमेशा तलाश में रहते थे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई ऐसे मौका मिले जिससे कि वो अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए। एक शाम क्या होता है, पेट्रोल पंप पे काम करते समय धीरूभाई अंबानी जी देखते हैं खिलौने वाला आया है, पेट्रोल पंप पे किसी गाड़ी वाले को खिलौना बेच रहा है। जैसे ही धीरूभाई अंबानी जी फ्री होते हैं उस खिलौने वाले को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कितने का बेच रहे हो खिलौना। वो खिलौने वाला कहता है कि 100 रुपए का। धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तेरे से खिलौना खरीदना नहीं है, मैं भी तेरी तरह ये खिलौने बेचना चाहता हूं। मेरी शिफ्ट 5 बजे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद मेरे पास 3 से 4 घंटे होते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो मैं भी तेरी तरह खिलौना बेचना चाहता हूं। तो तुझे ये खिलौना कितने का पड़ता है, मुझे ये जानना है। उसने बताया अगर ऐसी बात है तो ये खिलौना मुझे 70 रुपए का पड़ता है। फिर धीरूभाई अंबानी जी पूछते हैं कि दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो, कितनी कमाई हो जाती है। तो उन्होंने बताया कभी 10, कभी 12, 15, 20 तक भी 12-15 तक खिलौने आराम से बिक जाते हैं। काम कम भी होता है तो 10 खिलौने आसानी से बिक जाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है? तो वो खिलौने वाला क्या कहता है कि मैं ये खिलौना लेके आता हूं 70 रुपए का, एक खिलौना 70 का लाता हूं और इसको 100 रुपए में बेच देता हूं। एक खिलौने पे मेरी 30 रुपए की कमाई होती है, तो 10 खिलौने पे मेरे को 30 गुना 10 300 रुपए की कमाई मिनिमम हो जाती है। अगर काम कम भी होता है 10 खिलौने आराम से बिक जाते हैं। धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी बताइए खिलौने कहां से लेके आता है, मैं भी अपना पार्ट टाइम में ये खिलौने बेच के अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूंगा। वो उसको बता देता है कहां से मिलते हैं खिलौने। धीरूभाई अंबानी जी पहुंच जाते हैं खिलौने वाले के पास, होलसेलर के पास। होलसेलर के पास जाके जब वो बात करते हैं, होलसेलर वही सेम बात बताता है कि ये खिलौना आपको 70 रुपए का पड़ेगा। बट धीरूभाई अंबानी जी यहां पे अपना बिजनेस माइंड लगाना शुरू कर देते हैं और उस खिलौने वाले से कहते हैं कि मैं तेरे से कुछ खिलौने नहीं लूंगा, मैं तेरे से कई सारे खिलौने लूंगा और पहला ही ऑर्डर मैं तेरे को 100 खिलौने का दूंगा। तो अब मुझे बताओ कि आप मुझे खिलौना कितने रुपए का दोगे और मैं रोज 100 खिलौने का ऑर्डर दूंगा। तो खिलौने वाला कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 70 की जगह खिलौना दूंगा 50 रुपए का। क्लियर है? समझते जाना क्या हुआ है कि एक खिलौने की बात हो गई 50 रुपए में, कि अगर ऐसी बात है डेली का 100 ऑर्डर अगर आप देते हैं खिलौना मिलेगा 50 रुपए का। डील तय हो जाती है और धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं ठीक है, कल मैं आऊंगा अपने साथियों के साथ, आप उनको 70 रुपए के हिसाब से दे देना, बाकी के 20 रुपए के हिसाब से 100 खिलौने 70 के हिसाब से दे देना, बाकी के 20 रुपए 100 खिलौने के हिसाब से जो मेरा मार्जिन बनेगा वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा। फिर क्या होता है, धीरूभाई अंबानी जी जाते हैं पेट्रोल पंप पे, अपने बाकी साथियों से बात करते हैं। 10-12 वर्कर जो भी वहां काम कर रहे होते हैं उसमें से 10 वर्कर को तैयार करते हैं और उनको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे हम अपने काम की शिफ्ट ओवर होने के बाद एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। हमारे पास 3 घंटे होते हैं, हम खिलौना बेच सकते हैं, रेड लाइट पे बेच सकते हैं, पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां आती हैं उनको सेल कर सकते हैं, यहां पे हम 300 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सभी लोग राजी हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग तैयार हो जाते हैं, धीरूभाई अंबानी जी के साथ चलते हैं होलसेलर के पास। और जैसा कि बात तय हुई थी, सभी 10 आदमियों ने 10-10 खिलौने ले लिए। 70 रुपए के हिसाब से उन्होंने वो खिलौने सेल कर दिए। रोज ऐसा होने लगा, वो 10 वर्कर डेली होलसेलर के पास जाते, खिलौने ले आते, बेच देते और कमाई करते। अब आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। रोज ऐसा होता है 10 आदमी 10-10 खिलौने सेल करते हैं, एक खिलौने पे 30 रुपए की बचत होती है, तो एक आदमी
30 के हिसाब से 10 खिलौने 300 रुपए की कमाई डेली कर लेता है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग खुश थे। बट यहां पे देखिए धीरूभाई अंबानी जी ने क्या लगाया, यहां पे उन्होंने अपना बिजनेस माइंड लगाया। ये तो थी एक खिलौने वाले की कमाई। अब धीरूभाई अंबानी जी की कमाई देख लेते हैं। धीरूभाई अंबानी जी को एक खिलौने पे 20 रुपए की बचत होती है। एक आदमी 10 खिलौने लेता है तो धीरूभाई जी को 20 के हिसाब से एक आदमी से 200 रुपए की कमाई होती है। धीरूभाई जी ने 10 आदमी काम पे लगा रखे हैं तो उन्हें 200 के हिसाब से एक दिन की 2000 रुपए की कमाई होती है। वो आदमी 3 घंटे मेहनत करके 300 रुपए कमा रहा है। बट यहां पे अंबानी जी ने क्या किया, एक बार सिस्टम क्रिएट कर दिया, नेटवर्क क्रिएट कर दिया, बिजनेस माइंड लगा दिया और बिना काम के भी वो डेली का 2000 रुपए कमा रहे हैं। ये फर्क होता है अकेले काम करने का और ये फर्क होता है एक सिस्टम बना के काम करने का। अब आगे क्या होता है ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ पेट्रोल पंप के आसपास के लोग भी जब शिफ्ट खत्म होने के बाद देख रहे थे कि ये पेट्रोल पंप के लोग खिलौने बेच रहे हैं तो वो भी उनसे इंस्पायर होते हैं और वो भी उनसे पूछते हैं कि कैसे, कितने का पड़ता है खिलौना, कितने की कमाई कर लेते हो। तो वो लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं कि 300 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, वो भी काम पे लग जाते हैं और पहुंच जाते हैं अंबानी जी के पास कि हमें भी बताइए ये खिलौने कहां से आते हैं, कैसे, कितना, क्या हिसाब होता है। अंबानी जी ने सिस्टम क्रिएट कर लिया था, वो उन लोगों को भी ले जाते हैं होलसेलर के पास। अब क्या होता है, अभी तक तो एक पेट्रोल पंप काम कर रहा था, अब उनके नीचे 3-4 पेट्रोल पंप उनके अंडर काम करने लग गए। एक पेट्रोल पंप से उनकी 2000 की कमाई हो रही है, 5 पेट्रोल पंप से उनकी डेली की 10,000 रुपए की कमाई होने लग गई। दोस्तों अंबानी जी ने क्या किया, यहां पे सिर्फ एक बार सिस्टम क्रिएट किया, एक बार नेटवर्क क्रिएट किया। जैसे जैसे वो नेटवर्क में लोग बढ़ते जा रहे थे, अंबानी जी की कमाई भी डेली दुगनी तिगनी बढ़ती जा रही थी। ये जो चीज मैंने आपको आज समझाई है, अगर आपको सही में क्लियर हो गई कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग यही कहता है, एग्जैक्टली यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि वो ये नहीं कहता है कि आप अकेले मेहनत करो, वो ये कहता है कि आप एक सिस्टम क्रिएट कर दो, एक नेटवर्क क्रिएट कर दो। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा, लोगों को पसंद आता रहेगा, वो और लोगों को सिस्टम के अंदर लाते रहेंगे। जिस तरह से धीरूभाई अंबानी जी का खिलौने वाले के साथ कमीशन फिक्स हो गया था, ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कंपनी के साथ कमीशन फिक्स हो जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है। तो दोस्तों अगर तो आप आज तक ऐसा सोच रहे थे कि मैं अकेले मेहनत करूंगा और बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा, तो सर ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बहुत छोटा सोच रहे हो। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपका नेटवर्क काम कर रहा होगा, जिसके जरिए आपको बराबर पैसा आ रहा होगा। दिस इज पॉसिबल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज से दोस्तों बड़ा सोचना शुरू कर दो, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हो तो ये वीडियो शेयर करो अपने सभी टीम के साथ, ताकि वो हेल्प कर पाए किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग समझाने में। ये वीडियो के जरिए बहुत सिंपल तरीके से हमने समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए। नेटवर्क बना दिया, सिस्टम बना दिया, अनलिमिटेड पैसा आता रहेगा। दोस्तों आपको आइडिया भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो। मेरी भी आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने अभी लास्ट कुछ वीडियो डाली थी, डेली का 5-5 हजार मैंने अपने नेट बैंकिंग लाइव बैंक स्टेटमेंट खोल के दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो वीडियो देखिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोई आपकी डिग्री नहीं मांगता, कोई आपका क्लास नहीं मांगता, कोई आपका जाति धर्म नहीं मांगता। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको पैसा देना जानता है। तो इस सिस्टम की ताकत को समझिए, और आज ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं हैं तो हमारे साथ एसोसिएट हुइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिलेंगे हमारी टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों यही मुझे आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताना था। दोस्तों बस लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप अकेले काम करके बहुत बड़ा इनकम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होएगा। आप अगर सही में जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे हुआ जाए, तो कैसे वेल्थ क्रिएट करी जाए, तो आपको एक छोटी सी लाइन बताता हूं। वो कहते हैं कि जब तक सोते सोते तक आपको पैसा ना आए, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो। यस, if you are making money while you are sleeping, then you are getting rich.
तब आप असली में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मौका देता है नेटवर्क मार्केटिंग। सोते सोते भी आपको एक समय के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है। तो दोस्तों बस यही था मुझे आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताना था। मेरे और भी वीडियोस हैं, कुछ 8-10 वीडियो हैं जो आपको थोड़ा सीखना भी पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम किया जाता है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पहले आप उन्हें देखिए। पसंद आए हमारे साथ एसोसिएट होइए, हम भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बहुत बड़ी इनकम ले जाने में। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।